अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे माइंडसेट के ऊपर। तो बिना टाइम ज़ाया करे चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि माइंडसेट असल में होता क्या है। असल में सोचने के तरीके को माइंडसेट कहा जाता है और माइंडसेट के 2 टाइप्स होते हैं। तो चले पहले वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ग्रोथ माइंडसेट की। ये ऐसी सोच है जो हमें बावर करवाती है कि हम सीख सकते हैं, हम कोशिश से बेहतर बन सकते हैं। ऐसे लोग मेहनत करते हैं, गलतियों से सीखते हैं, घबराते नहीं और न्यू चैलेंजेस का सामना करते हैं। उन्हें लगता है कि इंटेलिजेंस और टैलेंट को मेहनत से बेहतर किया जा सकता है। माइंडसेट का दूसरा टाइप होता है फिक्स्ड माइंडसेट। तो चलें ये जानते हैं कि ये क्या होता है। तो ये ऐसी सोच होती है जो बावर करवाती है कि हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, हम बदल नहीं सकते। ऐसे लोग जल्दी हार मान जाते हैं, गलतियां करने से डरते हैं और कहते हैं मुझसे ये नहीं हो पाएगा। और ग्रोथ माइंडसेट का कॉन्सेप्ट हमें डॉक्टर कैरला स्टेविक ने दिया था, जो अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी। उन्होंने अपनी बुक माइंडसेट द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस में इस कॉन्सेप्ट को डिटेल में एक्सप्लेन किया है। और आजकल स्कूल्स, टीचर्स और ऑर्गेनाइजेशंस में ग्रोथ माइंडसेट को डेवलप करना बहुत इम्पोर्टेंट समझा जाता है, ताकि लोग फेलियर से ना डरें और सीखने के लिए हमेशा मोटिवेटेड रहें। और न्यूरोसाइंटिस्ट भी कैरल डेविक के इस आइडिया को साइंटिफिकली सपोर्ट करते हैं। तो चलो इसे डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ब्रेन प्लास्टिसिटी, जिसे न्यूरोप्लास्टिसिटी भी कहा जाता है। न्यूरोसाइंटिस्ट कहते हैं कि ब्रेन कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है, न्यू कनेक्शंस बनते हैं जब भी हम कुछ नया सीखते हैं। इस कॉन्सेप्ट को न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। इसका मतलब है कि इंटेलिजेंस और स्किल्स फिक्स नहीं होते, मेहनत और प्रैक्टिस से ब्रेन लिटरली स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस बनाता है। इसके बाद आ जाता है एमआरआई और ब्रेन स्कैन स्टडीज़। स्टडीज़ ने देखा है कि जब लोग लर्निंग टास्क करते हैं या मिस्टेक से सीखते हैं, उनके ब्रेन में न्यू पाथवेज बनते हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग मिस्टेक से डरते नहीं, बल्कि उन्हें लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ समझते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे स्ट्रेस एंड फियर रिस्पॉन्स के बारे में। न्यूरोसाइंटिस्ट ने देखा है कि फिक्स माइंडसेट वाले लोगों को जब डिफ़िकल्ट टास्क दिया जाता है तो उनके ब्रेन का फियर सेंटर ज़्यादा एक्टिव होता है, वो जल्दी गिव अप कर देते हैं। जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाले लोगों का ब्रेन प्रॉब्लम सॉल्विंग और मेमोरी रीजन्स को ज़्यादा एक्टिवेट करता है। ग्रोथ माइंडसेट से रिलेटेड रिसर्च ये भी कहती है कि जब लोग एफर्ट्स को रिवॉर्ड समझते हैं तो ब्रेन का डोपामाइन सिस्टम एक्टिवेट होता है। इससे मोटिवेशन और लर्निंग इंक्रीज होती है। तो इसके कंक्लूजन में मैं ये कहना चाहूँगी कि न्यूरोसाइंस के पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक ग्रोथ माइंडसेट नेचुरल नहीं होता, इसे डेवलप करना पड़ता है। न्यूरोसाइंस के एविडेंस से ये आइडिया स्ट्रॉन्ग होता है कि हम सब सीख के अपने ब्रेन को और इंटेलिजेंट बना सकते हैं। फॉर सपोज एक स्टूडेंट है जो फिक्स माइंडसेट का मालिक है, उसका नाम है फ़खर, और एक सरप्राइज टेस्ट होता है स्कूल में मैथ्स का। तो वो मैथ्स के पेपर को देख के ही वो जो है घबरा जाता है और कहता है कि मैथ्स में तो मैं वैसे ही कमज़ोर हूँ, तो ये मुझसे कैसे हो पाएगा। वो गलतियाँ करने से डरता है कि गलतियाँ करूँगा तो बाकी बच्चे मुझ पर हंसेंगे, और जो है वो फीडबैक से भी नफ़रत करता है कि टीचर से पूछूंगा तो वो जो है मेरे बारे में क्या सोचेंगी, तो वो टीचर से भी नहीं पूछता और बस जो है बेजारी में पेपर खाली छोड़ के आ जाता है कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा। और इसकी दूसरी तरफ उसी की क्लासमेट नायाब, जो कि ग्रोथ माइंडसेट की मालिक थी, उसने क्या किया कि उसने देखा कि पेपर तो वाकई में मुश्किल है, देख के वो भी घबरा तो पहले गई, लेकिन उससे जो है वो गलतियाँ करने से डर नहीं लगता था। वो कहती थी कि गलतियाँ करूँगी तो सीखूँगी कुछ नया, और वो फीडबैक से भी नफ़रत नहीं करती थी। तो जहाँ उसे मुश्किल लग रहा था तो वो अपनी टीचर से हेल्प ले रही थी। उसे लगता था कि टैलेंट को जो है वो मैं अपने एफर्ट से बेहतर बना सकती हूँ। तो उसने जो है वो पेपर सॉल्व किया और सबमिट करवा दिया, और उसने अच्छे नंबर से जो है वो पास किया उसे। और जब रिज़ल्ट आया तो नायाब के बहुत ही अच्छे नंबर आए थे। तो उसे देख के फ़खर जो है वो उससे जेलस होने लगा, और नायाब से भी अच्छे एक और स्टूडेंट के नंबर आ गए। तो नायाब ने उसको अपनी इंस्पायरेशन समझा कि नहीं, अगली बार मैंने इससे भी बेहतर करना है और इन मिस्टेक्स को जो है वो
मैंने बेहतर करना है अगली टेस्ट में, ताकि मैं जो है वो उस स्टूडेंट की तरह बहुत ही अच्छे नंबर से पास हो सकूं। तो सोचें और पहचानें खुद को कि आपका माइंडसेट स्टक मोड में तो नहीं या ग्रो कर रहा है। दोनों के दरमियान जो है वो फ़र्क क्या है, चलो पहले वो जानते हैं। फिक्स माइंडसेट वाले लोग समझते हैं कि उनकी एबिलिटीज़ और इंटेलिजेंस फिक्स्ड हैं और चेंज नहीं हो सकती। फिक्स माइंडसेट वाले जो हैं वो चैलेंजेस से अवॉइड करते हैं, घबराते हैं उनसे, न्यू चैलेंजेस को सामना करने से, गलतियां करने से डरते हैं कि कहीं लोग ना हंसें और मजाक ना उड़ाएं। और ये लोग जो हैं वो दूसरों की सक्सेस से जलते हैं, ना कि उनसे इंस्पायर होते हैं। और जो है और उन्हें फीडबैक से तो नफ़रत ही होती है और ऐसे लोग जल्दी गिव अप कर देते हैं। जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग समझते हैं कि मेहनत, लर्निंग और प्रैक्टिस से वो अपनी एबिलिटीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग जो होते हैं वो चैलेंजेस को इजीली एक्सेप्ट करते हैं और मिस्टेक्स करने से डरते नहीं, उन्हें अपनी लर्निंग अपॉर्चुनिटी समझते हैं। और ऐसे जो लोग होते हैं वो दूसरों की सक्सेस से जलते नहीं, उनसे इंस्पायर होते हैं कि हम भी मेहनत करके ये कर सकते हैं अगर इसने किया है तो। और इसके अलावा ये फीडबैक को पसंद करते हैं और पॉजिटिवली लेते हैं। तो अब बात करते हैं कि हम अपने करंट माइंडसेट को कैसे रिकॉग्नाइज करें और इसे कैसे डेवलप कर सकते हैं। को सबसे पहले समझो कि आप माइंडसेट फिक्स नहीं होता, बनाया जाता है। आपके सोचने का तरीका कोई इनबॉर्न चीज़ नहीं, ये एक हैबिट की तरह होता है। जैसे डेली ब्रश करते हो वैसे ही सोच को भी डेली ट्रेन करना पड़ता है। क्या आपका ब्रेन किसी मुश्किल वक्त पर कहता है कि मैं नहीं कर सकता, या कहता है मैं सीख सकता हूँ? अपनी इनर वॉइस को ऑब्जर्व करो, वही तुम्हारा करंट माइंडसेट होता है। सबसे पहला काम, मैं नहीं कर सकता को मैं सीख सकता हूँ से रिप्लेस करो। जब भी आपका दिमाग कहे कि ये मैं नहीं कर पाऊँगा, बहुत मुश्किल है, तो इसको फ़ौरन रिप्लेस करो कि अभी नहीं आता तो क्या हुआ, लेकिन मैं सीख सकता हूँ प्रैक्टिस से। और हाँ, गलतियों को सज़ा ना समझो, लर्निंग समझो। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग फेलियर को सीखने का मौका समझते हैं। अगर आपसे कोई चीज़ गलत हो जाए तो सोचो, इस गलती से मुझे क्या सीखना चाहिए। लर्निंग को गोल बनाओ, सिर्फ रिजल्ट को नहीं। फिक्स माइंडसेट वाले सिर्फ रिजल्ट्स देखते हैं, जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाले सीखने के प्रोसेस को एंजॉय करते हैं। अपनी सोच को डेली पॉजिटिव चीज़ें बताओ, नेगेटिव सोच को डेली पॉजिटिव लाइन से रिप्लेस करो। अपनी एनर्जी और अपना वक्त उन चीज़ों पर लगाएं जो आपके बस में है और उन चीज़ों को छोड़ दें जो आपके कंट्रोल में नहीं। अगर आप इस टॉपिक पर भी डिटेल्ड वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं, और इसका एक शॉर्ट मैंने अपलोड किया हुआ है पहले, और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप प्लीज़ वो भी देख लीजिएगा। जब भी आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं तो आप न्यू स्किल्स सीखते हैं, गलतियों से नहीं घबराते, और जब भी आप अनकंफर्टेबल फील करते हैं तो आप ग्रो करते हैं। अब आप सोचोगे क्या माइंडसेट जेंडर पर डिपेंड करता है, तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि माइंडसेट जो है वो कोई इनबॉर्न चीज़ नहीं है, ये फिक्स नहीं होता, इसे बनाना पड़ता है। तो वो आपकी मर्ज़ी है, आप ग्रोथ माइंडसेट बनाओ अपना या फिक्स माइंडसेट। सैमुअल बेकेट का एक मशहूर कोट भी कवर करना चाहूँगी, जिसमें उन्होंने कहा था, एवर ट्राइड एवर फेल्ड, नो मैटर ट्राई अगेन फेल बेटर। ये लाइंस ग्रोथ माइंडसेट का कोर आइडिया दिखाती हैं। मिस्टेक्स और फेलियर्स को सक्सेस का रास्ता समझो, इनसे डरो नहीं, क्योंकि हर फेल होने पर आप सीखते हो और बेहतर बनते हो। हम टीचर्स और कोच इस कोड को बहुत यूज़ करते हैं अपने स्टूडेंट्स को ये समझाने के लिए कि परफेक्शन ज़रूरी नहीं होता, सीखना और कंटिन्यूसली इम्प्रूव करना ज़रूरी होता है। और मैं कहती हूँ, थिंक बेटर, डू बेटर एंड बी बेटर, क्योंकि ज़िंदगी बदलने से पहले सोच बदलती है। जो सोचता है वो करता है, और जो करता है वो बदल जाता है।
आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे एक न्यू टॉपिक के साथ एक न्यू वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।